दोस्तों हमारे रिजॉर्ट में आए थे जंगल बॉय आशीष यादव जी, जो बांधवगढ़ में बहुत साल रहे हैं। वैसे रहने वाले नागपुर के हैं और वो बाइक पे निकले हैं पूरे इंडिया के 58 टाइगर रिजर्व कवर करने के लिए वन गो में। हमारे जब आए थे 3 महीने 3 दिन उनको हो गए थे घर से निकले हुए, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी जब वो टिकाला से हमारे आ रहे थे कि सर आप सफारी हमारे साथ कर लेना। तो मैंने कहा भाई मैं सफारी तो किसी के साथ ऐसे करता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने बताया सर ऐसे ऐसी बात है ये। तो मेरा भी एक सपना है कि मैं भी 58 टाइगर रिजर्व आज नहीं तो कल करूँ। तो मैंने ठीक है, जब उन्होंने और वो हर उसकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं सफारी की, उन्होंने कुछ लिंक वगैरह भेजे, काम अच्छा था उनका। मैंने ठीक है मैं आपके साथ में सफारी करूँगा। तो ये हाईलाइट्स हैं जो आप देखने जा रहे हो, और मेन वीडियो उनके चैनल पे आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। तो अब जो आप देख रहे हो वो उनके ही कैमरे से उनकी टीम ने शूट किया है, और मोबाइल ले जाना तो अलाउड था नहीं, तो इसलिए उनके कैमरे की फुटेज ही हाइलाइट्स लेके मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मैं आज डे 93 और हमारे साथ में एक बहुत ही वाइल्ड लाइफ की जानी मानी हस्ती है विवेक अवस्थी जी। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ने के लिए, और इस जर्नी को तो आपने जो अप्रिशिएट किया उसके लिए दिल से थैंक यू। मेरे पास में शब्द नहीं है, आपके काफ़ी सारे वीडियोस और वाइल्ड लाइफ देख करके मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, और शायद ये जर्नी कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई थी, क्योंकि आप एक तरह से मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, या मैं वाइल्ड लाइफ को अपने नज़रिए से देखना चाहता था, इसलिए मैंने ये जर्नी शुरू करी। तो उसके लिए दिल से थैंक यू, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। नहीं ऐसा कोई कीमती नहीं, वाइल्ड लाइफ में कहीं भी हो तो वो मतलब जब मैं वाइल्ड लाइफ में हूँ तो वो कीमती समय ही है, वो मेरा मतलब कीमत वसूल हो रही है, क्योंकि मुझे वाइल्ड लाइफ बचपन से पसंद है, सबको मालूम है। आपने बोला कि थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत ही मुझे है, और सबको थोड़ा बहुत ही होता है। देखो परफेक्ट नॉलेज किसी को नहीं होता है, ठीक है ना। हर दिन हर कुछ आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। अभी इस सफारी में भी कुछ ना कुछ आप सीख के आप भी सीखोगे। मैं थोड़ा सा आपसे एज में सीनियर हूँ, तो मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है ना। शायद 2 बातें मुझे ज़्यादा पता होंगी बस। तो बढ़िया है, आज मौसम भी बढ़िया है। हाँ। जब हम सफारी करने जा रहे हैं हमारे दिमाग में ये नहीं है कि हमें टाइगर दिख जाए, दिख गया तो बोनस है, है ना। ये जो सफारी है जो कल भी हम डिस्कस कर रहे थे हमारे रिजॉर्ट में, मुझे लगता है 17-18 ही की है अभी तक। जो आप कर रहे हो वो मेरा सपना है, एक दिन मैं भी करूँगा। अभी मुझे अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा। तो लेकिन इस सफारी को आप जब एंड होगी ना, इसमें आप एक बात नोटिस करोगे, इसमें जो वैरायटी, क्योंकि मैंने जो 17-18 करी है उसमें मुझे फ़र्क दिखता है। इसमें पहले ग्रासलैंड्स आते हैं, ग्रासलैंड के बाद इसमें हिली टेरेन आती है, और उसके बाद डेंस फॉरेस्ट साल वाले आते हैं। ठीक है, पहले 1 मिनट में दिखा दो, पीछे कैमरा घुमाना। ये देखिए जो टावर लाइन दिख रही है आपको, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें एक बार हाथी को करंट लग गया था। इसके अभी देखिए आप, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको क्लीन कर रखा है, आसपास कहीं भी पेड़ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन पहले क्या है, पेड़ की ग्रोथ हो गई और वो टच हो गए वायर में, और हाथी ने डाल पकड़ी, करंट लग गया। ये देख रहे हो टावर लाइन, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन हर जगह हर चीज देखिए हमें एडजस्ट करना पड़ता है। सामने पीकॉक है, अब इसमें देखिए कहीं पे भी कोई डाल टच नहीं हो रही है, इसका ध्यान फॉरेस्ट वाले रखते हैं। लेकिन अगर यही ग्रोथ बढ़ जाए तो करंट आ जाता है। टावर लाइन है, इसमें अगर इससे आप 6 फीट दूरी पे जाओगे तो खींच लेगी ये। तो ये तो अचानक से बात याद आ गई। तो मैं बता रहा था कि जैसे अभी देखिए साल का वेजिटेशन आ गया है ना, आगे ग्रासलैंड्स आएंगे, तो इस वाली सफारी में जो वैरायटी है बहुत कम सफारी मिलती है। अच्छा, इसके एक और एडवांटेज है, देखिए कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं कि जिप्सी वालों ने बेवकूफ़ बना दिया। हाँ। वो यहीं घुमाते रहे, थोड़ी देर उन्होंने गाड़ी बंद कर ली, कॉल हो रही है। हाँ। और हमारा आधा टाइम तो उन्होंने इंतजार करने में, कुछ बोलते हैं सही था, कुछ बोलते हैं गलत था, ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका था। चिल्ला सफारी में राजा जी टाइगर रिजर्व में आप आओगे तो ये सीन आपको मिलेगा ही नहीं। रीजन 37 किलोमीटर का राउंड 1 वे है, वो जिप्सी को चलाना ही है, उसका पेट्रोल तो कतई नहीं बचने वाला। बिल्कुल। अगर वो गाड़ी बंद करके बोलेगा ना कॉल हो गई, तो गाड़ी तो चलानी है, उसको वापस नहीं आ सकता वो, उसको वहीं से आना है। अभी जहाँ से हम लेफ्ट हुए थे सामने से आएंगे। तो इसमें ये सेटिस्फेक्शन होता है सबको। वाटर काफ़ी है, मतलब स्ट्रीम्स है, सामने भी डियर है। तो हाथी बहुत मिलते हैं, हाथी की अच्छी पॉपुलेशन है, लेकिन हाथी आफ्टरनून सफारी में ज़्यादा मिलते हैं। अभी हमें मिलेंगे नहीं मिलेंगे टाइम बताएगा,
लेकिन मेरे ख्याल से आपका जो आपका ट्रिप है उसमें एक मेमोरेबल ट्रिप 58 टाइगर रिजर्व में से एक होगा जो अभी आप सफारी करने जा रहे हो। बिल्कुल, अब वो वैसे ही हो गया, आप इसमें ज्वाइन हो गए, वो वैसे ही हो गया। मैंने स्टार्टिंग में 43rd बोल दिया, वो मैं नर्वस था इसलिए 43rd निकल गया। ये 42 टाइगर रिजर्व है हमारी जर्नी का। और मैं जब जिम कॉर्बेट कंप्लीट किया तब मेरे दिमाग में तो पहले से ही था कि अगर राजा जी जाएंगे तो आपसे तो कोशिश करेंगे कि मुलाकात हो जाए, पर ऐसा मुझे नहीं लगा था कि आप शायद मिल सकेंगे, क्योंकि शूट में बिजी है, कहीं बिजी रहेंगे। बट उसके सच में शूट में रहता हूँ, मेरा सुबह का टाइम रील का शूट करने का होता है। अभी हम सुबह निकल आए, लेकिन मैं उसको कंप्लीट करूंगा, जाऊंगा वापस तो मैं रील शूट करूंगा। मतलब मेरा एक होता है, अगर मैं यहाँ जंगल में हूँ, घर जाते ही मेरा शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है। घर जाते ही फिर एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पूरे पेंडिंग काम होते हैं वो निपटाओ, शूटिंग वूटिंग सारी बंद हो जाती है। लेकिन यहाँ मेरा है कि अगर मुझे शूट करना है तो करना है, चाहे मैं रात के 12 बजे तक करूँ, करता हूँ मैं। और जो आपकी प्रॉपर्टी है वो तो हेवन है, हेवन। इसी का दूसरा गेट है ओके, मोहांड। उसमें तो ऑलमोस्ट 90% दिखता ही है। ओके, मैं बताता रहा हूँ कि मैंने 2 सफारी की, 5 लेपर्ड दिखे। अरे, एक में 4 कब्स के साथ बोल रहा हूँ, हाँ, एक में सिंगल मेल। और तब मैं धौलखंड में जंगल में ही रुका हुआ था, हाँ, तो नाइट जंगल में थी। ये देखिए, ये जो दीमक की बांबी है ना, जितनी जमीन के ऊपर है उतनी ही जमीन के अंदर है। इसमें फ्लोरिंग्स बनी होती है, और ये एंट हिल बोलते हैं इसको। दीमक बनाती है अपने लिए। अब आप देखोगे बांधवगढ़ में छोटी है, लाल मिट्टी है थोड़ी, यहाँ इतनी है। और आप दुधवा में देखोगे तो मुझे लगता है 7-7 फीट 8-8 फीट की है। मैं बोलता हूँ 10-10 फीट, 10-10 फीट की है। तो रीजन वो मिट्टी का होता है। मुझे बहुत ज़्यादा मिट्टी का आइडिया नहीं है, लेकिन वहाँ की मिट्टी जो है ना, वो स्टेबल, अब काली है कि कौन सी है वो मुझे ठीक से नहीं मालूम। लेकिन बांधवगढ़ की मिट्टी उतने ऊंचे को वो करेगी नहीं, उसके पहले गिर जाएगी। तो दीमक को ही मालूम है। इसके अंदर भी फ्लोरिंग्स है, सारा सिस्टम चलता है। दीमक वेजिटेरियन होती है। वो इसको ये बोला जाता है हेल्दी फॉरेस्ट की निशानी है। जिस जंगल में जितने ज़्यादा ये मिलेंगे, समझ लीजिए कि जंगल उतना फर्टाइल है। ये इतने सारे पेड़ खड़े हैं, इतनी दीमक की बांबी है, दीमक क्यों नहीं नुकसान पहुंचा रही? ये गिरे पेड़ को नुकसान पहुंचाती है। ये पेड़ गिरा हुआ है, इसमें दीमक लगी हुई है। वो देखो, पूरे में दीमक लगी है। लेकिन ये जो खड़ा पेड़ है, इसमें आपको कहाँ दीमक दिख रही है ना? हरे लोग बताते हैं, किसान बताते हैं कि उनके खेतों में लग जाती है दीमक। तो लेकिन वैसे यहाँ जंगल में हरे पेड़ में नहीं लगती, सूखे पेड़ में लगती है। जमीन भुरभुरी हो जाती है इनकी वजह से। इससे जो इनके क्रैक्स होते हैं ना, हाँ, इससे उसकी उम्र का अंदाजा लगता है। ओके, ऐसे टाइगर में भी, ओके, टाइगर में जितना बूढ़ा हो जाएगा टाइगर, उतने क्रैक्स आ जाएंगे। अभी टाइगर से याद आया, जैसे वो अभी बांधवगढ़ में पुजारी मारा गया, उसके बारे में आपने वीडियो तो बनाया है, पर फिर भी पुजारी मारा गया। देखिए, ऐसा ना कि पुजारी और वो D1 की एज करीब करीब बराबर थी, है ना? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो टेरिटरी छोटी हो रही है। देखिए, मुद्दे से कभी भटकना नहीं चाहिए। मैंने रील बनाई बहुत अच्छी, मतलब मेरे ख्याल से 1 मिलियन हो गया उसमें एक दिन में ही। इंस्टाग्राम पे, अभी यूट्यूब पे भी डालूंगा शॉर्ट्स में। ज़्यादातर 99% लोगों ने मेरे से एग्री किया। किसी ने लिखा कि आई डिसएग्री। वो टेरिटरी छोटी हो रही है, इसीलिए ये फाइट हुई। अब मैं इतने सारे कमेंट्स का जवाब तो नहीं दे सकता। 1 to 1 हो तो मैं एक सवाल पूछूं कि कैसे? आपने लिख तो दिया डिसएग्री, लेकिन आपको आगे बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ जो है कहीं ना कहीं, अभी हाथी सुबह ही था यहाँ पे, कहीं ना कहीं आपकी बातों से जुड़ी है। वाइल्ड लाइफ का भविष्य, आप ऐसा जो हम बातें कर रहे हैं ना, वाइल्ड लाइफ पे इम्पैक्ट कर रही है। उसका उदाहरण बताता हूँ। अभी मोहान में सफारी स्टार्ट हुई थी 2024 से। कॉर्बेट का बगल का फॉरेस्ट है। ओके, वहाँ 2 लोगों की हत्या की टाइगर ने। पब्लिक ने विरोध किया, फॉरेस्ट ऑफिस गए, सफारी बंद कर दी गई। यानी जो जनता की बातें होती है उससे वाइल्ड लाइफ पे असर पड़ता है। ठीक है, हालांकि मैंने उस पर भी रील बनाई कि भाई 2023 में 7-8 अटैक हुए थे, तब तो सफारी नहीं चल रही थी, तो मोहान में क्यों हुए थे? और अगर सफारी से डिस्टर्ब हो रहा है टाइगर, तो वो जो मेन रोड पे, रानीखेत रोड पे डंपर चल रहे हैं, उनसे क्यों नहीं डिस्टर्ब हो रहा? जब आप सफारी बंद करते हो तो कितने लोगों ने जिप्सी लोन पे लेकर डाली होगी, कितने गाइड हैं जो अपना कैरियर बना लिया
किसी की शादी होने वाली है, वो क्योंकि भाई कमा रहा है 40-1,000 कमा लेते हैं हम, आपने एकदम से बंद कर दिया, अब वो क्या करेगा? या तो अपराध की तरफ जाएगा। ऐसा तो नहीं कि वो आदमी दिन में गाइड का काम कर रहा है और दूसरा कोई दुकान खोल के बैठा है, पॉसिबल नहीं है ना, सुबह शाम तो उसमें जा रहा है। तो इस तरह से किसी की जिंदगी जिस पे जुड़ी हुई है, फिर वो क्या नफरत करेगा टाइगर से, यार इसकी वजह से मेरी इनकम गई, मेरी शादी टूटी इसकी वजह से, वो दुश्मनी निकालेगा। तो ये बड़ा सोच समझ के करने वाला काम होता है। तो उसके लिए क्या था, लोगों को समझाने की जरूरत थी कि भाई आप सफारी बंद करने के बोल रहे हो, इंडिया में इतनी जगह, यार राजा जी में सफारी हो रही तो क्या यहाँ ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है? जब यहाँ का टाइगर डिस्टर्ब नहीं हो रहा है इस जिप्सी से, तो मोहान का क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बात ही नहीं है। उनको बैठ के समझाने का कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, हम उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसका सफारी से लेना देना नहीं है। क्योंकि जितने लोग इन्वॉल्व होंगे, जितने बेनिफिट मिलेंगे लोगों को, उतना टाइगर प्रोटेक्टेड होगा। ये ग्रासलैंड आ गया जो मैं आपको बोल रहा था कि स्टार्टिंग में ग्रासलैंड है। तो अब आपने बोल दिया, मैं डिसएग्री करता हूँ, टाइगर की टेरिटरी श्रिंक हो रही है। अब अगर इस दिशा में आप, इस डायरेक्शन में आपने बातचीत शुरू कर दी, अब क्या होगा? आज ये टाइगर, तो अब क्या करोगे? जंगल तो नहीं चौड़ा कर दोगे, इलास्टिक का तो नहीं बना है, तो अब क्या करोगे? टाइगर बाहर करो, टाइगर बाहर करो। मध्य प्रदेश की बात है ये, मान लीजिए वहां पे उस टाइम पे 786 के आसपास या 780 टाइगर थे, मेरे ख्याल इतने ही थे। आज की तारीख में 1000 से ऊपर होंगे। अभी नए सेंसस में आएगा तो कहेंगे जी 200 टाइगर बाहर भेज दो दूसरे स्टेट्स में, कोई दिक्कत नहीं, हमारे देश में ही जा रहे हैं। आपने जब उसको उठा के भेजा, किसी को भी आप भेजते हो, उसकी लाइफ डिस्टर्ब होती। पहली बात तो, अगर आप, ये बड़ा लंबा टॉपिक है, पता नहीं ये सफारी खत्म हो जाएगी अगर मैं बोलूंगा। देखो, आप फीमेल को भेजते हो तो एक बार वो एडजस्ट कर लेती है, क्योंकि फीमेल का मुकाबला होता है वहां पर दूसरी फीमेल से। फीमेल उतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं होती टेरिटरी को लेके, उनका छोटी टेरिटरी होती है और चल जाता है। मेल फीमेल को नहीं परेशान करता। अगर आपने फीमेल छोड़ दी, जो डोमिनेट, अगर ये D1 टाइगर था जिसने पुजारी को मार दिया, उस जगह आप दूसरा टाइगर छोड़ेगा, छोड़ेगा उसको? हाँ, उसको मार देगा ना मेल को। तो आप वहां से तो शिफ्ट करके लाए कि जी टेरिटरी श्रिंक हो रही, आपने मरवा दिया एक टाइगर, दूसरी जगह लाके उसको दूसरे हैबिटेट में लाए हो ना। फीमेल को लाओगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो D1 फीमेल को नहीं मारेगा, और दूसरी फीमेल, लेकिन कुछ केस में हो सकता है। तो बेवजह आपने गलत डायरेक्शन में अपना डिस्कशन स्टार्ट किया, वो डिस्कशन लंबा चल जाता है। जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं बात जा रही है, ठीक है? तो उस डायरेक्शन में आपने बोल तो दिया डिसएग्री, लेकिन आप ये बताओ कि कैसे ऐसा हुआ? 9 साल का पुजारी, 9 साल का D1, टेरिटरी उतनी बड़ी थी, जंगल उतना ही बड़ा था, 9 साल बाद क्यों मारा उसने? नहीं, मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाहूंगा। वो मारा, उसका रीजन मैं तो नहीं क्लियरली बता पाऊंगा, आप बेटर बताएंगे। पर टेरिटरी छोटी हो रही थी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनके बीच में एक छोटा भीम भी रहा करता था। वो उसकी भी टेरिटरी दोनों ने ले ली है। तो टेरिटरी तो और बड़ी हो गई। तो फिर क्यों भाई? छोटा भीम, ये लैपिंग, तो छोटा भीम जो था, है ना, जब वो उसको गले में फंदा था, उसको रेस्क्यू के लिए ले जाया गया, बाद में वो हार्ट फेल हो गया, पुजारी आया उसके बच्चों को मारने आया, ये भी आने लगा। तो मैं बोल रहा हूँ 9 साल बाद ये लड़ाई क्यों हुई? और अगर ये लड़ाई हुई तो क्या आप महाभारत के टाइम पे, रामायण के टाइम पे क्या टाइगर्स की लड़ाई नहीं होती थी? तब तो टेरिटरी ही टेरिटरी थी, लेकिन तब टाइगर ही बहुत ज्यादा थे। आप ये मत सोचो कि टेरिटरी श्रिंक हो गई, लड़ाई हो गई। ये लड़ाई है वर्चस्व की लड़ाई। D1 धकेल रहा था पुजारी को, जैसे कि अभी फाटो जोन में हरक्यूलिस को भोला ढकेल रहा है। जब देखो तो उसके इलाके में बेवजह उससे पंगे ले रहा है। D1 भी पुजारी से पंगे ले रहा था। पुजारी के बाद आत्मसम्मान जाग गया, ये क्या तमाशा है, रुको मैं फाइट करूंगा। फाइट किया, उसके पास भागने का ऑप्शन शुरू से था। जब D1 ने अप्रोच किया, अगर वो नहीं लड़ता, आधी टाइगर की लड़ाई सिर्फ मुंह के, जो टाइगर स्माइल तो एक होती है, वो तो सूंघने के लिए होता है, फेरोमोन सूंघता है, तो फ्लेम एंड इफेक्ट बोलते हैं। जब वो कहीं पेड़ में सूंघ रहा होता है तो मुंह खोलता है, उसको टाइगर स्माइल बोलते हैं। लेकिन एक जब स्नार्ल निकलता है, वो भी स्माइल की तरह से ऐसा दांत दिखाता है। वो डिस्प्ले है, एंगर का डिस्प्ले है कि भाई तू चला जा। जोर से रोर करता है, वो उधर से रोर कर रहा है, उधर से तो पता है यार कि ये चलो वो कट लेगा। सामने आ गया तो भी फाइनली जब ये बिल्कुल लड़ने को आ जाते हैं, और जो टाइगर बैकआउट करना चाहता है वो लेट जाता है। वो लेट के डिस्प्ले, चाहे वो लेपर्ड, टाइगर के सामने कभी भी लेपर्ड आएगा, आप देखोगे बॉडी लैंग्वेज, वो लेट जाएगा पीठ के बल गिर के। ये पग मार्क लगे किसके भाई? टाइगर के, टाइगर के जो पग मार्क। हाँ, बारिश नहीं हुई ना रात को? शाम के?
बारिश की बात की है। हाँ, बारिश के बाद ही। तो उसमें जब वो लेट जाता है तो दूसरा जो है फिर छोड़ देता है, उसका ईगो सेटिस्फाई हो जाता है। तो पुजारी के सामने ये ऑप्शन हमेशा से था कि वो लेट जाता, अगर लड़ाई हो गई थी, हार रहा था, या थोड़ा सा रिवर्स में फ्रंट फेस रख के फिर वो बैकआउट करता है। बहुत रेयर केसेस में होता है कि दूसरा टाइगर पीछा करता है, पीछा नहीं करता है, क्योंकि उसे भी तो मालूम मुझे भी इंजरी हो रही है। ये ऑप्शन रहने के बावजूद उसने लड़ के मरना पसंद किया, क्योंकि वो योद्धा था, एक टाइम पर डोमिनेंट था। तो और उसका नाम पुजारी क्यों था? पुजारी नाम इसलिए था कि वो नहा के निकलता था तालाब से, और पेड़ पे जो उनका स्क्रैच मार्किंग का तरीका होता है, हर टाइगर का होता है, ऐसे आलिंगन करके ऐसे घिसते हैं। ये भी घिसता था, लोगों ने नाम रख दिया कि ये ऐसे गले मिलता है, पुजारी नाम रख दिया। तो उसका रीजन ये था कि वो हर सुबह, चाहे ठंड रहे, चाहे गर्मी रहे, चाहे बारिश रहे, पहले वो नहाएगा, हाँ, फिर वो टेरिटरी के लिए निकलेगा। हाँ, तो शायद इसलिए रखा होगा। मुझे वहीं बांधवगढ़ गाइड ने बताया था कि नहा के पेड़ को ऐसे आलिंगन करता था। तो इस वजह से हुआ। तो आप जब रॉन्ग उसमें आपने एक वर्ड बोल दिया आई डिसएग्री, या आपने इस पर डिस्कशन कर दिया, तो आप जैसे ही हजारों लाखों लोगों के डिस्कशन जब चालू हो जाएंगे, मान लीजिए मेरी रील को 24 घंटे में 1 मिलियन लोगों ने देखा, तो 1 मिलियन लोगों तक ये बात पहुंची, हो सकता है 10 मिलियन लोगों तक पहुंच जाए आगे जाके। लोगों का माइंड सेट हुआ, चर्चा शुरू होगी। जब बहुत सारे लोग बोलते हैं तो सरकार एक्शन ले लेती है ना। जब सफारी बंद करने की किया तो लोगों के बोलने से किया ना। तो आपके गलत डिस्कशन से 100 टाइगर की लाइफ इफेक्ट हो जाएगी, जिनको उठा के भेज दिया जाएगा, और वहां जाके उसमें से 40 मर जाएंगे। टेरिटरी फाइट, वहां टेरिटरी फाइट होगी। क्यों? आगे सांबर डियर है, वो इसलिए कि भाई अनजान आदमी आ गया ना। भाई छोटा भीम और पुजारी तो भाई थे। अच्छा, ये जो जानवर होते हैं ये सॉलिटरी एनिमल होते हैं, लेकिन अकेले रह के भी इनका सोशल नेटवर्क होता है। तो जब एक टाइगर रोर करता है, दूसरा टाइगर यहाँ होता है, तो उसे मालूम होता है कि ये, मतलब उनकी लैंग्वेज में जो भी नाम होते हैं, कि छोटा भीम को मालूम है कि ये पुजारी कर रहा है, ये D1 कर रहा है, वो सारी कॉल को पहचानते हैं। तो नेटवर्किंग जुड़ी होती है, उन्हें मालूम होता है ये वहाँ है, ये वहाँ है। और कभी बड़ा शिकार करना होता है, आपस में मिल भी जाते हैं। जैसे पुजारी छोटा भीम भाई हैं, बचपन में साथ खेले, तो जब इनको गौर को मारना होगा, कई बार ऐसा होता है कि वो दोबारा एसोसिएट हो जाते हैं, और फीमेल को बुला लेंगे, तो इनका एक नेटवर्किंग होती है। तो ये अकेले नहीं होते। ये अकेले होने के बावजूद, जैसे कि अभी हम व्हाट्सएप से सबसे कनेक्टेड हैं, ऐसे ये भी कनेक्टेड होते हैं अपनी रोड से। तो इस तरह से गलत डायरेक्शन में डिस्कशन करना कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाना है। देखो, आप ये डिस्कस करोगे जी टेरिटरी श्रिंक हो गई इसलिए हुआ, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है एज ए ह्यूमन, लेकिन एज ए वाइल्ड लाइफ लवर मुझे फर्क पड़ रहा है कि आप गलत डिस्कशन कर रहे हो ना। ये कोई हमारा ईगो नहीं है कि तुम्हारी बात को मुझे गलत साबित करना है, ऐसा नहीं। हर आदमी की अपनी सोच है, मेरी सोच है, मैं कर रहा हूँ, मैं उसको समझा रहा हूँ। आप अपना जब डिसएग्री वर्ड बोलते हो तो समझाओ, केवल डिसएग्री बोल के आप छूट नहीं सकते। करेक्ट। ये जो घास है ना, इसको बड़ी बड़ी घास हो जाती है। पहले यहाँ पे टाइगर ग्रास थी। टाइगर ग्रास वो ग्रास होती है जिसमें कि टाइगर छिप जाए दिखेगा नहीं। आगे एलिफेंट ग्रास भी आती थी, वो जिसमें कि हाथी खड़ा हो जाए दिखेगा नहीं। लेकिन फिर फरवरी के महीने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग इसमें आग लगाते हैं। आग लगाने से वो पुरानी घास जल जाती है, नई घास उगती है। नई घास की जो ये छोटी छोटी घास है, ये छोटे बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, ये जो बड़ी घास है इसको हाथी भी खाता है, सूंड पे लपेट के मैंने खाते हुए देखा है। लेकिन अगर यहाँ पे बाइसन होता, उस घास को बहुत पसंद करता है, बड़ी वाली को। बड़ी को डियर नहीं खाते, छोटी को खाते हैं। अगर वाटर बफेलो होती है जिस जंगल में, वो बड़ी घास को खाती है, यूं उखाड़ती है। तो वो खरपतवार के नियंत्रण में बहुत बड़ा योगदान होता है वाटर बफेलो का। तो जिस जंगल में, जो अभी MP में कान्हा में वाटर बफेलो और छोड़ी गई वापस लाके 50 साल बाद, तो उससे इकोसिस्टम अच्छा होता है, क्योंकि उसके खुद से वो पानी के गड्ढे वगैरह दोबारा से ढंग से कर देती है, और ग्रेजिंग, हार्ड ग्रेजिंग करती है ना। डियर सॉफ्ट ग्रेजिंग, वो नजाकत के साथ ऊपर ऊपर निकाल लेता है। जो नहीं खा रहा उसको छोड़ता नहीं, भैंस का है आने दो जो आ रहा है। तो उससे वो खरपतवार भी खत्म हो जाती है। उसके गोबर से सीड डिस्पर्सल भी होता है और खाद भी मिलती है। लेकिन जिस जंगल में था, जिसमें नहीं था, वहां वो जानवर नहीं छोड़ना चाहिए।
कान्हा उनके लिए परफेक्ट है। कान्हा था, हाँ, क्योंकि वहाँ पहले मिलते थे ना, रिकॉर्ड है वहाँ का। जैसे यहाँ पे वाटर बफेलो अगर नहीं थी तो यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे ये सवाल आ रहा है कि आपका ये वाइल्ड लाइफ करियर और इसमें एजुकेशन, ये सब आपने कैसे प्राप्त किया? मेरे वाइल्ड लाइफ की मेरी सारी एजुकेशन मेरे पापा की दी है। उन्हें कैसे नॉलेज था अब वो नहीं है तो मैं पूछ नहीं पाता। जब तक थे, मतलब मेरा यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हो गई थी जब मेरे पापा मेदांता लखनऊ में एडमिट थे, जो उनका लास्ट डे था। मैं बाहर जनरेटर के वहाँ ज़मीन में घास में बैठा था, उसी वक्त मैसेज आया कि मेरे 35,000 कंप्लीट हो गए। उस वक्त 1,000 बढ़ने में खुशी होती थी। उस वक्त मुझे कोई खुशी नहीं हो रही थी क्योंकि मैं तो लाइफ का सबसे ज़्यादा परेशान था उस वक्त। तो लेकिन उस वक्त तक लोगों ने इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया था कि, मतलब अभी भी मैं बोलता हूँ काम चलाऊ नॉलेज है, लेकिन काम चलाऊ भी लोगों को पसंद आता है। तो अगर मुझे होता तो मैं पापा से एक सवाल जरूर पूछना चाहता। मेरे वीडियो में पापा हैं, लेकिन दूसरा वो राइटर भी थे, सब वो बातें पूछी। मैंने कभी उनसे ये नहीं पूछ पाया कि वो फॉरेस्ट में तो नौकरी करते नहीं थे, उनको इतना नॉलेज का ना, वो जंगल में पैदा हुए। वो हमारा गांव रीवा में है, लेकिन पापा पैदा यूपी में हुए थे। बाबा की पोस्ट, बाबा रेलवे में थे, तो यूपी में रायबरेली में लालगंज में पैदा हुए। जंगल थे ही नहीं वहां पे। 12th पास करके जबलपुर आए, तब जंगलों से नाता हुआ उनका। कैसे उन्होंने सीखा मुझे नहीं पता, लेकिन उनको बेसिक्स इतने स्ट्रांग थे जो आज मैं क्लियर करता हूँ कि लायन को बब्बर शेर बोलते हैं, टाइगर को शेर बोलते हैं। ये मेरे पापा का चलती बांधो, जैसे बांधो का टाइगर रिजर्व में हफ्ते में 4 बार जाता था उनके साथ। वो वीआईपी ड्यूटी में जाते थे, एसडीएम थे, मैं पीछे बैठ जाता था। तो पूरे रास्ते मुझे समझा रहे होते थे, नायब तहसीलदार होते थे, उनको भी बता रहे होते थे। तो कई बार लोग डिसएग्री करते थे, लेकिन क्योंकि वो साहब है तो मानना पड़ता था। इस बात पे लोगों को लग रहा था कि साहब गलत बोल रहे हैं। उनका था कि ये शेर बब्बर शेर को बोलते हैं, बाघ इसको बोलते हैं। उन्होंने समझाया कि नहीं, बब्बर शेर लायन को बोलते हैं। ऐसे सारी बातें बताते थे। तो गाड़ी रोक रोक के ये दीमक की बाम्बी का, ये सब पीकॉक की कॉल, ये सब मुझे सारा नहीं लेकिन बहुत कुछ बताया, इंटरेस्ट जगा दिया। फिर मेरा मन करने लगा तो मैं भी पढ़ने लगा, ऐसे कर करके। लेकिन मेरी 18 साल की उम्र में तो डेली रूटीन था ये, जो सफारी आज जितने ड्राइवर साहब कर रहे हैं ना, इतनी मैं करता था। ये अच्छा, वो लेफ्ट में आप फोकस करना, वहाँ ना वो जो रॉक्स वो मिट्टी दिख रही है, ये हाथी बहुत चाटते हैं। मेरे पास एक फुटेज भी है, मैं सफारी के दौरान, वो जो सफेद सफेद दिख रहा है, हाथी ऊपर चढ़ जाते हैं। अच्छा। और उस मिट्टी को खाते हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था, क्या जितनी भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमंस की वजह से हो रही है? हाँ, 200%। जितनी भी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही, चीता एक्सटिंक्ट इंडिया में क्यों हुआ? क्योंकि सरगुजा के पास कोरिया के महाराजा साहब ने आखिरी 3 चीते मारे थे, उसके बाद चीते खत्म हो गए। तो शिकार से खत्म हुआ था ना। टाइगर भी खत्म होने की कगार पे आ गया। जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ उसके पहले 1969 की बात है, इंडिया में केवल 1827 टाइगर बचे थे। आज इंडिया में 5000 प्लस टाइगर हैं, 1827 बचे थे। तो कैलाश सांखला जी ने IUCN की जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उसमें बोला था कि खत्म है। अगर इनको रेड बुक, तब तक परमिशन लेके हंटिंग अलाउड थी। जैसे आप रसूखदार आदमी हो, आपने लेटर लिखा तो आपको मिल जाएगा कि 2 टाइगर आप मार सकते हो। वो रुका। फिर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया। उसके पहले 72 में भारत का नेशनल एनिमल लायन होता था, उसको हटा के टाइगर को बनाया गया। क्यों? एक तो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हो रहा था तो फोकस करना था, उसको हाईलाइट करना था। दूसरी वजह ये थी कि लायन केवल एक स्टेट में मिलता था, टाइगर बहुत सारे स्टेट्स में मिलता था। तो वो ज्यादा रिप्रेजेंट करता है उसको, इस वजह से नेशनल बर्ड पीकॉक है। जब ये हुआ कि किसको बनाया जाए तो 2 में कंपटीशन था। एक था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण, दूसरा पी फाउल मोर। तो दोनों का साइज बड़ा है, लेकिन फिर ये हुआ कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 1-2 स्टेट में मिलता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, शायद गुजरात में मिलता है कि नहीं मिलता है। पी फाउल हर स्टेट में मिलता है। तो हर जगह उसका एक लोगों की कनेक्टिविटी हो जाती है ना कि यार नेशनल बर्ड हमारे सामने। दूसरा, बोलने वाले जो बात बोलते हैं, किसी ने बोला कि भाई इसलिए नहीं बना कि वो उसमें उसके नाम में गाली आती है। अच्छा। बस्टर्ड इसलिए नहीं बना। तो राम जाने जो भी है। तो लायन में जो आप बोल रहे हो ना, प्रोडक्शन, लायन में प्रोडक्शन काम हुआ। लायन भी खत्म होने वाले थे, पूरे इंडिया में मिलते थे, सेंट्रल इंडिया में
दिल्ली में मिलते थे, हरियाणा में मिलते थे, मध्य प्रदेश में मिलते थे, यहाँ नहीं मिलते थे उत्तराखंड में। ड्राई डेस्ट्रियस फॉरेस्ट, मतलब क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पूरा फॉरेस्ट ग्रीन ही ग्रीन है, तो इसमें लायन कैमोफ्लेज कैसे करेगा, दिख जाएगा ना। हालांकि ये ग्रासलैंड है, ये इसके लिए सूटेबल था, लेकिन दिख जाता है। जब मेटिंग का टाइम आता है, जो सांबर डियर क्या है ना, मतलब सांबर की बात कर रहे हैं, मेटिंग डिस्प्ले करता है, और जब वो दूसरे अपोनेंट को दिखाता है, उसका एक तरीका है, यूं सिर उठाएगा। अच्छा। चैलेंज करते वक्त हमेशा वो ये है कि मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, अब आना है कि तुम्हें भागना है, ठीक है ना। आवाज निकालता है मीटिंग के टाइम पे एक तरह, लेकिन जो जब दूसरे, चलो भैया, जब दूसरे को चैलेंज करेगा तो ऐसे उठाता है, ये डिस्प्ले करता है। अच्छा। और ये वैसे क्या होता है इनका, सांबर की बात करेंगे, सर्दियों में इनका मेन बहुत ज्यादा घना हो जाता है, गले में इनका मेन होता है लाइन की तरह, और फर का कोट भी घना हो जाता है, लेकिन मेन कुछ ज्यादा ही, मेन तो 6-6 इंच लंबे हो जाते हैं। ओह, लेकिन बाद में ये झड़ जाते हैं। अब जो गर्मी आ गई, कम हो रहे होंगे, और वो पैच जो है रुई की तरह से उधड़ने लगता है। जैसे जैसे सर्दी जा रही होगी, आप देखोगे बीच बीच में से धब्बे से होंगे, कहीं का उखड़ गया, कहीं का नहीं। तो वो फर अभी इस टाइम पे हट चुका होगा। इनका होता है हरम, मुगल बादशाह का हरम होता था ना, कि बहुत सारी रानियां, बहुत सारी दासियां रखते थे। तो इसमें क्या है कि जब ये जो मेल डोमिनेंट लड़ के दूसरे को भगा देता है, जो जीतता है, सारी फीमेल उसकी हो जाती है। तो बड़े से हरम को वो गार्ड करता है, तो गार्ड करने के लिए ऐसी साउंड निकालता है, जो भी निकाल रहा था कि भाई तू आना मत, मैं यहाँ हूँ, दूसरे को। बट जैसे फीमेल सारी हो जाती है, पर फीमेल्स भी मीटिंग के लिए रेडी होनी चाहिए तभी वो। नहीं, वो कंपलसरी है, तो तुम उसके हरम में तो तुम्हें रहना ही पड़ेगा। मतलब क्योंकि उसकी वो चलती है ना, जैसे बंदरों में है, क्या है, चोरी से दूसरे से मीटिंग कर लेती है। जैसे वो एक जगह, अब इतनी सारी फीमेल गार्ड नहीं कर पाएगा ना, उधर चला गया किसी को चैलेंज करने, इधर से दूसरा मेल आएगा। तो फीमेल मीटिंग कर लेती किसी के भी साथ। एनिमल्स में अगर कुछ जैकल वगैरह को छोड़ दिया जाए, जिनमें की लॉयल्टी होती है, बाकी उसमें क्या है कि वो दबाव में, इवन टाइग्रेस जिस मेल की टेरिटरी में है, उससे उसका ऐसा कोई अफेक्शन नहीं है, उसकी मजबूरी है कि मैं तेरे राज्य में रह रही हूँ, वरना तू मुझे जीने नहीं देगा, मार देगा। लेकिन जैसे ही उसको फ्लोटर दूसरा आता दिखता है, और वो लगता है यार कि ये, मतलब इसकी स्ट्राइप्स ज़्यादा डार्क है, थोड़ा साइज में बेटर लग रहा है, वो डिस्पर्सल के बाद आया, अभी वो 3-4 साल में प्रॉपर ग्रोथ होती है, अभी वो 2.5 साल का है। तो उसकी हिम्मत नहीं कि वो 8 साल वाले टाइगर को चैलेंज कर दे। तो उसकी सेंट मार्किंग से वो जानता है कि यहाँ पे है, उसकी रोर भी सुनता है, उससे दूरी बना के रखता है उसी की टेरिटरी में। और उसको भी मालूम है, डोमिनेंट को, कि मेरी टेरिटरी में दूसरा घूम रहा है। तो अगर 5 फीमेल हैं उसके राज्य में, एक को, जिसको जैसे अगर बांधवगढ़ के चार्जर और सीता की बात करूँ कि वो हस्बैंड वाइफ की तरह रहते थे, तो वो क्या करेगा, जो उसकी मेन है उसको तो वॉच करेगा, बाकी से कि मैंने मीटिंग कर ली, अब तू समझ। तो उधर गया तो दूसरा आएगा, तो ये भी मीटिंग कर लेगी। उसके बाद जब मीटिंग कर लेगी, तो पहले से ही मीटिंग कर चुकी थी, कई बार वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो चाहती बच्चा मुझे इसका चाहिए क्योंकि जीन्स अच्छे हैं, कैरी करें, तो वो अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकती है, ठीक है। तो अर्ली प्रेगनेंसी को तो टर्मिनेट कर देती है। तो अब वो दिखाएगी इसको पहले वाले कि भाई तेरे ही बच्चा है। लेकिन ऐसे कई केसेस हुए कि वो सूंघ के पहचान गया और उसने बच्चों को मार दिया। एक केस तो रणथंभौर का बताते हैं कि टाइग्रेस को भी मारा उसको, जिसने बेवफाई की थी। तो वो सीन था। तो जैसे ये सांबर डियर का है, तो ये इन रिटर्न में मेल फीमेल्स को कुछ देते, प्रोटेक्शन देते, प्रोटेक्शन है उसका उस इलाके में। बीच बीच में ऐसा नहीं, एरिया वो छोड़ भी सकती हैं, वो फीमेल दूसरे में जा सकती है, लेकिन वो दूसरे में चली जाएगी तो ये पहुंचेगा तो वो कहेगा भाई अब तो मेरी तरफ आ गई, अब तू आ, मैं तेरे को मारूंगा सिंह। लेकिन उनको भी आदत है किसी न किसी के प्रोटेक्शन में रहने की। फेक मीटिंग में क्या है, फेक मीटिंग वो बच्चों के लिए नहीं है, फेक मीटिंग में बच्चे होते ही नहीं है, उसको फॉल्स मीटिंग बोलते हैं। वो क्या है कि किसी टाइग्रेस का बच्चा छोटा है, तो वहाँ पे दूसरा टाइगर आया, अब अगर ये मीटिंग के लिए तैयार नहीं होगी तो इसके बच्चों को मार देगा। तो फॉल्स मीटिंग में भाई मैं रेडी हूँ,
तू मेरे बच्चे को मत ढूंढ, बच्चे को झाड़ी में छुपा रखा है, मीटिंग कर ली। वो टाइगर क्यों आया था? मीटिंग करने आया, उसको तुमसे कोई लेना देना नहीं, मीटिंग। वो तुम्हें मीटिंग के लिए राजी करने के लिए तुम्हारे बच्चे मारेगा। तो फॉल्स मीटिंग ये है। फॉल्स मीटिंग में बच्चे कभी नहीं होते, कि वो बच्चे तो पहले से है। अब डिपेंड करता है बच्चों की उम्र क्या थी, किस टाइम पे फॉल्स मीटिंग हुई। अगर वो बच्चे 1-2 महीने भाई छोटे हैं तब तो उसको लग सकता है। अभी लास्ट फॉल्स मीटिंग कॉर्बेट में सुनी गई थी त्रिशूला की, टाइगर्स की। उसने हरकुलिस के साथ ही की थी। उसका बच्चा 1 साल का था। तो 1 साल के बच्चे को कैसे कोई समझ सकता है कि मेरा बच्चा है? वो तो बहुत बड़ा बच्चा है। तो अच्छा, इनका जेस्टेशन पीरियड 3 महीने का होता है, 3 महीने थोड़ा ऊपर, 105 दिन। तो वो डिपेंड करता है कि अगर बच्चे थोड़े ही छोटे थे, हालांकि वो थोड़े छोटे बच्चे छोड़ के तो जाती भी नहीं, वो बच्चों के पास ही रहती है। उस केस में बहुत रेयर केस है ये कि उसको लगे कि मेरे ही बच्चे। उसका बच्चों से मतलब नहीं, उसको तो है कि मुझे मीटिंग करनी है। मीटिंग के लिए राजी हो गई, बस आगे बढ़ गया वो सीन है। मतलब मेल सेटिस्फाइड हो जाए बस उसको, उतना और कुछ नहीं। हाँ, तो वो उसने कर लिया भाई तू जा, मेरे बच्चे छोड़, इसलिए फॉल्स मीटिंग। लाइनेस में भी ये बहुत होता है, जब दूसरे आ जाते हैं तो जबरदस्ती वो मतलब उसमें लेपर्ड में भी होता है। इन सब में क्या होता है, फीमेल जो है वो अट्रैक्ट करती है मेल को। मतलब जैसे हो गया तो बार बार उसके सामने बैठ जाएगी, पूंछ उठाएगी, उसके ऊपर गाल रगड़ेगी, ऐसे करेगी, उसके ऊपर लुढ़क जाएगी। फीमेल करती है तो जो 4-5 बार करेगी तब मेल मीटिंग करेगा। ऐसा होता है इन सब जानवरों में। डियर में क्या होता है, वो चेस करता है, फीमेल नहीं आती। डियर चेस करेगा, पीछा करेगा। अच्छा, ये मैंने ये भी देखा है, अपने आंखों से देखा है कि डियर्स में मेल मीटिंग करने के लिए फेक अलार्म कॉल्स कर रहे थे। अच्छा, हाँ, कि वो फेक अलार्म कॉल कर रहा है और फीमेल अलर्ट होके रुक रही है और फिर वो मीटिंग कर रहा है। अच्छा, हाँ, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा। तब वहाँ पे बहुत सीनियर गाइड थे, चौहान अंकल। हाँ, उन्होंने बताया कि ये फेक अलार्म कॉल इसलिए देते हैं कि ये फीमेल भागे ना, भागे नहीं, अलर्ट होके रुक अलर्ट जाए और ये पहुंच जाए। हाँ, अच्छा, हाँ, हो सकता है। ये जो पी फाउल, जो मेल पी फाउल डांस करता है, इसको इतनी पावर लगती है, जैसे वेट लिफ्टिंग में, जिम में आप वेट उठाते हो, इसको भी अपने जो पंख उठाने पड़ते हैं ना। हाँ। और जब ये डांस करता है तो जो उसकी मूवमेंट्स होती है, आवाज़ भी करते हैं पंख ना, खर 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 कर आवाज़ करते हैं। फीमेल देख रही होती है तो उस फीमेल को डांस दिखाने के लिए बहुत सारे मेल हैं। लेकिन जब वो सेलेक्ट कर लेगी तो मीटिंग उसके साथ करेगी, तो एक नहीं करेंगी, 5-7 करेंगी। वो उनके जो मूवमेंट करते हैं उससे फीमेल को आइडिया लग जाता है इसकी हेल्थ कैसी है, फिजिकल हेल्थ कैसी है। और वो भी हर वाइल्ड लाइफ में हर जानवर का है कि मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ मीटिंग करनी है। हर फीमेल का उसे अपने बच्चे स्ट्रॉन्ग चाहिए। हालांकि बच्चे जिंदगी भर साथ नहीं, इंसान में साथ हैं, उसमें बड़े करते ही छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या नेचुरल इंस्टिंक्ट है उनका। कोई भी जानवर उसको लगता है कि मेरे बच्चे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सारी फीमेल्स मिलके एक ही मेल को सिलेक्ट करेंगे? हाँ, हर फीमेल अलग मेल नहीं? नहीं, वो सबको वो चाहिए। उनको कोई शादी थोड़ी ना करनी है कि जिंदगी बितानी है। उनको है कि भाई तुम मेरे को जीन्स अच्छे दे दो, अल्फा मेल। हाँ, और फिर वो क्या है, वो दूसरे को भगाएगा भी। ये भी टेरिटरी होती है इनकी, पी फाउल की भी। ये डांस करते करते तो मतलब डांस कर रहा है, दूसरा मेल आ रहा है, उसको दौड़ पड़ता है डांस करते करते। इन सारे जानवर के अंदर होती है बहुपत्नी प्रथा। और ऐसा नहीं है कि वो जो पत्नी है वो सिंगल मेल के साथ है। हाँ, डर के रह रही है कि ये मारता है ना, लेकिन वो मौका बचा के छुप के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखती है। क्या ह्यूमंस भी पहले वैसे ही रहे होंगे? हाँ, स्टोन एज में। हाँ, स्टोन एज जब तक वो नहीं थे। ये पॉलीगैमी तो आदमियों में जो पुराने कबीले हैं अफ्रीका में आज भी है। अफ्रीका में रिवार्ड का मीडियम क्या है? औरत। अगर वहाँ पे किसी से गुलाम, अभी भी गुलामी प्रथा है वहाँ पे, मतलब हिडन वे में, ओपनली नहीं है। जैसे एक कबीले का मुखिया है, उसके लिए जो लोग काम कर रहे हैं, तो उनको ये है यार मैं इसको खुश कर दूंगा तो ये मुझे उसके पास जो ढेर सारी औरत है उस पर सेक दे देगा। उसका ये पर्पज है। अच्छा, जब वो औरत मिलेगी तो वो औरत वो सिर्फ मतलब इसलिए नहीं है कि उसको बीवी बनाएगी, उसके घर के काम करेगी, उसको शहद ला के देगी, उसका खेती का काम करेगी, सब करेगी। एक तरह से वो मजदूर भी हो गई। तो उसको ये एडवांटेज है, मेरे पास 3 औरत आ गई, 3 मजदूर आ गए। कितना कुछ सीखने मिल रहा है, कितना। अच्छा, वो उसको छोड़ के नहीं आ सकती, छोड़ेगी तो वो मर्डर भी कर देंगे।
ओह। वो गिफ्टेड है ना, तो ये नहीं कि तुम उसका छोड़ गए, जिसके पास जाएगी उसको मारने आएगा वो। मतलब म्यूचुअल कंसेंट से, म्यूचुअल मतलब जेंट्स की, लेडीज की नहीं, जेंट्स की। अभी ग्रेट निकोबार में एक पोर्ट बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, पूरी सिटी डेवलप हो रही है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार का सबसे आखिरी किनारा है, और वो इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट का कहना है कि चाइना से काउंटर करने के लिए वहाँ पे जो वो डेवलपमेंट्स होंगे बहुत फ़ायदा करेंगे इंडिया की डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं अब जो लेदर बैक टर्टल होते हैं उनकी पॉपुलेशन अच्छी है, वहाँ पे एक ट्राइब है, उस पर दिक्कत आएगी। तो अब बनाते वक्त उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप सिटी डेवलप कर रहे हो तो जंगल है वहाँ पे, तो सारे एलिवेटेड रोड बनाओ, खर्चा और करो, रोड के लिए जंगल मत काटो, पिलर खड़े करके जंगल से ऊपर ले जाओ रोड को, तो नीचे जंगल डेवलप्ड है। बहुत ज्यादा चौड़े रोड मत बनाओ, चौड़े बनाओगे छांव हो जाएगी, वहां के नीचे के पेड़ खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पतले रोड बनाओगे ना, पिलर तो आया ऊपर, तो उतनी धूप नहीं रोकेंगे, और उसमें कुछ बीज ऐसे जो लेदर बैक टर्टल वाले वो छोड़ दो, मतलब वाइल्ड लाइफ भी रहे, आपका डेवलपमेंट भी हो जाए, ऐसा प्लान करना होगा। अब वो कैसे कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मैंने तो न्यूज़ पढ़ी है। तो ह्यूमन का अभी नेचर चेंज नहीं हुआ, गवर्नमेंट का भी माइंडसेट अगर आप बोल रहे हैं पूरी तरफ से प्रोटेक्टिव है तो नहीं है। अगर थी प्रोटेक्टिव तो अरावली की रेंज को, हाइट को 100 मीटर से नीचे को अरावली क्यों किया था? बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, गवर्नमेंट ने प्रपोजल क्यों दिया था? उसमें ये बोलना कि हमने उसको प्रोटेक्ट कर दिया। आप 100 मीटर क्यों, 0 से करो तो प्रोटेक्ट है ना, 100 मीटर के नीचे तो खतरा आ गया ना। तो गवर्नमेंट का माइंडसेट भी अभी 100% वाइल्ड लाइफ के लिए नहीं है। मैं ये बोलता हूँ कि वाइल्ड लाइफ के साथ में लाइफ भी जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप, अगर आप चाइना के साथ आपको काउंटर करना है तो आप ग्रेट निकोबार को बनाओ मत, बनाते वक्त ध्यान रखो। आप मकान डिजाइन करते हो तो खिड़की किधर खोलनी है, किधर क्या हवा आ रही है, सब कुछ देखते हो। ऐसे ही देखो, वाइल्ड लाइफ को भी कंसीडर करो, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वाइल्ड लाइफ खत्म तो लाइफ खत्म। तो जब वहां पे है, आपको करना ही है, मजबूरी है, तो आप ऐसे, मैंने बताया ना कि आप जंगल मत काटो। अब जैसे अभी ये देहरादून हाईवे बना, ये इन्होंने 17-18 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है पूरा पिलर्स पे है, तो एक कॉरिडोर बच गया ना। ऐसे ही काम करो, सिटी बना रहा, पूरी सिटी की, मैं तो कह रहा हूँ सिटी ऊपर रखो, बिल्डिंग नीचे रहने दो। जहां आपने एक सर्टेन एरिया बना दिया, जहां आपको हाई राइज बनाओ, फैला के मत बनाओ, फैला के आप एरिया का हाई राइज कर लो। रोड सारी मेट्रो की तरह से पिलर पे डालो, नीचे वाइल्ड लाइफ घूमेगी, आपका काम भी हो जाएगा। जब लेदर बैक टर्टल का मेटिंग सीजन हो, शिप मूवमेंट पे रोकता, अगर उस तरफ से आ रहे हैं, शिप को हॉर्न बजाने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बाकी जगह हो नहीं रहा, सिंगापुर वगैरह में हो रहा है, डेवलपमेंट भी है और उनका कंजर्वेशन भी है। उस मॉडल को ध्यान में रख के काम करो, जैसा पेंच में हुआ है। पेंच में? अच्छा, किसके लिए हुआ है? कॉरिडोर्स, ये पहला इंडिया का रोड जो बना है, हाँ। वो वाइल्ड लाइफ को मद्देनजर रखते हुए, अच्छा, ऊपर से काफी, वो जो लाल लाल निशान बना है वो तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है ना, वो जबलपुर के पास। पेंच हाँ, जो महाराष्ट्र नागपुर से जो जाने वाला हाईवे है, अच्छा अच्छा, वो फर्स्ट कॉरिडोर बना है इंडिया में, जो कि वाइल्ड लाइफ को मद्देनजर रखते हुए ओवर ब्रिजिंग किया गया है। अच्छा, और बहुत लंबा, अच्छा, सबसे लॉन्गेस्ट। हाँ, तो वो करना चाहिए। मतलब मैं ग्रेट निकोबार का बोल रहा हूँ, वहाँ जब सुनामी आई थी ना, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो अगर आप हाई राइज बनाओगे, ये रोड बनाओगे, तो सुनामी कल को दोबारा भी आ सकती है, आपका इंफ्रा भी बचा रहेगा। वो हाइट पे है तो सुनामी ऐसा थोड़ी ना कितनी भी पहुंच जाती है। अब जैसे अभी हम आए तो हमारी गाड़ियां बहुत अंदर है, क्योंकि ये पार्किंग में आपने देखा अर्बेनिया खड़ी है, कितनी सारी प्राइवेट गाड़ियां खड़ी है, तो यही तो अंदर आए। लेकिन हम बिल्कुल लास्ट एंट्री ली हमने, तो लास्ट एंट्री लेने से हमें एक भी जिप्सी अभी तक मिली नहीं है। 37 किलोमीटर का रूट है, तो ये सफारी रियल सफारी है। बाकी जगह सफारी कर तो जिप्सी धाए धाए इधर घुस रहा है, इधर तू साइड का चिल्ला रहे हो, डिकाला में भी हर जगह। राजा जी में चिल्ला सफारी का एडवांटेज ये है कि अगर आपने एंट्री लास्ट में ली है, तो आप जंगल को लास्ट, जो सोलो जंगल एंजॉय कर रहे हो ना, पहले ली तो आपके पीछे गाड़ियां हैं, ये मजा है। यहाँ पे वैरायटी तो है, शांति है।
ये वाला जो एक्सपीरियंस है ना, ये होती है एक्चुअल जंगल Actual सफारी जंगल मेरे नज़र में। हाँ कि आप हर एक छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए चलो, हाँ। हर बर्ड्स को देखो, हर मार्किंग को देखो और जंगल को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो बस। और दूसरी जिप्सी आपके आड़े नहीं आड़े नहीं है और आसपास ना और हो, उसमें क्या कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ शोरगुल्ला कर रहा है, कुछ हो। नहीं है। हाँ, ये सफारी का एक्सपीरियंस वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। मेरी लाइफ एकदम मैंने टोटल जंगल को डेडिकेटेड कर दी है, तो बाहर की दुनिया से मेरा टच ही नहीं है। बाहर का मैं आज तक की वेबसाइट खोलता हूँ 2 बार न्यूज़ देखने के लिए। उस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे तो फिर लाइव टीवी देख लिया चला के, न्यूज़ देखता हूँ 2 बार दुनिया में क्या चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। वाइल्ड लाइफ की न्यूज़ भी मेरे पास इंस्टाग्राम की रील वगैरह से आती है कि ये मुझे उसी से मालूम चला कि पुजारी की डेथ हो गई, वरना मुझे ऐसा कहीं से नहीं मालूम चलता। तो दुनिया से एकदम कट ऑफ हूँ। मैं आपका जो डेडिकेशन और पैशन है ना, उसका रीज़न मुझे देख के फील हो रहा है। आपका जो प्लेस है वो इतना मतलब पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ पे, इतना वाइब है, इतना अच्छा लगा। देखो, टाइगर और लेपर्ड, ये कौन ज़्यादा स्किलफुल या पावरफुल या स्ट्रेंथफुल या स्मार्ट, क्या है, कौन ज़्यादा? तो पावरफुल टाइगर ज़्यादा है, स्किलफुल लेपर्ड ज़्यादा है। हाँ। वो सब कुछ जानता है, मतलब उसमें ज़रूरत पड़ने पे हाथ जोड़ लेगा भाई साहब, और पेड़ पे चढ़ने का मास्टर है। टाइगर बचपन में मास्टर होता है, अपने वेट की वजह से, आलस की वजह से ऊपर नहीं चढ़ता। पावर में कोई मुकाबला नहीं लेपर्ड का, तो मतलब टाइगर का। लेकिन लेपर्ड छोटे वजन के बावजूद उसकी नेक मसल बड़ी स्ट्रांग होती है, वो अपने से दुगने वजन के जानवर को पेड़ पे लेके जा सकता है। 60 किलो का लेपर्ड है तो 120 किलो तक लेके जा सकता है। टाइगर का पावर तो मतलब वो तो टैंक है टाइगर ना, लेकिन टाइगर ग्रेसफुल एनिमल है, जेंटलमैन है। हाँ। लेपर्ड जेंटलमैन नहीं है। जैसे टाइगर को बोलते हैं किंग ऑफ द जंगल, हाँ। लेपर्ड को बोलते हैं थीफ ऑफ द जंगल। ओके। टाइगर जा रहा है, आप सामने खड़े हो, वो देखेगा कोई मत निकल जाएगा। हाँ हाँ हाँ। लेपर्ड अगर आपके साइज से डर नहीं रहा है, आप छोटे कद के हो, भूखा है, और तो एक बार वो आप पे अटैक करने आ सकता है। अच्छा। टाइगर नहीं आएगा। तो टाइगर के लिए टाइगर आपके बिल्कुल बगल में बैठा है लास्ट, तो भी शायद आपको छोड़ देगा। लेपर्ड का ये है कि मौका मिलेगा तो चौका मारेगा। तो लेपर्ड ज़्यादा स्किल्स पानी नहीं चाहिए उसको, बिना पानी के जिंदा रह जाएगा, खून से भी काम चला ले मजबूरी में। लेपर्ड एक तरह से डेजर्ट वाली कंडीशन में रह सकता है, वाटर पॉइंट नहीं है तो भी रह जाएगा। टाइगर को पानी चाहिए ही चाहिए, पीने के लिए भी और बैठने के लिए भी। अगर वो नहीं बैठेगा ना पानी में तो हीट स्ट्रोक लग जाएगा। इसलिए शायद जवाई में ज़्यादा लेपर्ड्स पाए जाते हैं। हाँ, लेपर्ड कहीं भी सरवाइव कर लेगा ना। हाँ। उसको कुछ नहीं मिलेगा ना, पानी थोड़ा बहुत मिल जाए, नहीं मिलेगा तो वो खून से जो गया उससे काम हो जाएगा। बहुत रेयर केस में आप देखोगे लेपर्ड को पानी में बैठेगा, टाइगर को देखोगे ही देखोगे। टाइगर का किल पड़ा है तो उसके आसपास में या तो पानी का पॉइंट होगा या फिर वो उसको घसीट के लेके जाएगा। हाँ, पानी तक जब मारेगा ना, हाँ। तो ऐसा नहीं यहाँ पे वो लेके जाएगा, मतलब उसको खाना खाना है और पानी में बैठना है। हाँ। लेपर्ड तैरता भी है। लेपर्ड के काफी गुण जैगुआर जैसे होते हैं। जैगुआर तो पानी में ही रहता है, लेपर्ड ने पानी में तैरने का छोड़ दिया, मतलब तैर लेता है। रुद्रप्रयाग मैनीटर जो था, जिम कॉर्बेट ने मारा, तो वो तैरना जानता था। जिम कॉर्बेट ने बोला तैर सकता है, लेकिन पानी इतना ठंडा है, फ्लो इतना तेज है, यहाँ से उतरेगा वहां जाके वो, तो वो पुल से ही पार करता था। लेकिन ये नहीं है कि वो पार कर नहीं सकता है। जैगुआर ने पेड़ पे चढ़ने की हैबिट छोड़ दी। जरूरत क्या है, टॉप प्रेडेटर है, किससे बचना है। लेपर्ड ने पानी में जाने की हैबिट छोड़ दी, पेड़ पे चढ़ना, क्योंकि उसको जरूरत है। अफ्रीका में लायन से बचना है यहाँ, लेकिन श्रीलंका में लेपर्ड टॉप प्रेडेटर, उसको किसी से नहीं बचना। तो वहां के लेपर्ड पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े लेपर्ड गए इंडिया से ही थे, राम सेतु से चल के। अच्छा। नहीं, मुझे ये नहीं जानकारी थी कि श्रीलंकन लेपर्ड सबसे बड़े लेपर्ड। सबसे बड़े लेपर्ड। श्रीलंका में कभी टाइगर का रिकॉर्ड है? टाइगर का पुराना रिकॉर्ड है, लायन का भी रिकॉर्ड है। उनका जो झंडा है उसमें वो वहाँ पे उनकी भाषा को क्या बोलते हैं, सिंहली।
सिंहली क्या है, सिंह, उनके झंडे में भी लायन है, लेकिन वो पुराने रामायण के टाइम के। उसके बाद की दुनिया में जो है राम सेतु तो था, बीच में कोई वो आया, साइक्लोन आया, उससे कुछ उसकी जो लाइमस्टोन रॉक्स हैं कुछ टूट गई। अच्छा। अभी भी कोई बहुत ज्यादा पानी नहीं, 9-10 फीट ही नीचे है, ज्यादा नीचे नहीं है, लेकिन 9-10 फीट भी बहुत होता है ना। तो मतलब लेपर्ड चला गया, टाइगर साउथ इंडिया में बताते हैं बाद में पहुंचा, तो जब तक वो पहुंचता तब तक सेतु टूट गया, सेतु डूब गया था। लेकिन फॉसिल्स मिला है उसके, जो कार्नेसियल हड्डी है उसका फॉसिल है श्रीलंका में, दांत मिला है, तो टाइगर के नामो निशान मिले हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आया है, क्या टाइगर रिलोकेट किए जा सकते हैं वहाँ पे? किया जा सकते हैं, क्यों नहीं किया जा सकते। अच्छा। टाइगर से उनका प्यार बहुत ज्यादा था। इवन जो LTT जो क्रिमिनल्स वो थे, आतंकवादी संगठन, तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, तो नाम में टाइगर ही आता था। उनकी ड्रेस भी जो बनाई थी वो धारियां थी उसमें। बचपन से मुझे आदत है इस जंगल की खुशबू की। बांधवगढ़ में ये खुशबू बहुत आती है, ठीक है, किस चीज की मुझे नहीं मालूम, किसी पेड़ के फल की है, लेकिन जब जाओ तो खुली जीप, मतलब हमारी होती थी, मतलब जंगल में बैठ के। और मुझे ये प्रिविलेज था कि पापा की ड्यूटी होती थी तो हम उन इलाकों में जा सकते थे जहाँ टूरिस्ट नहीं जा सकते। VIP ड्यूटी तो जहाँ VIP जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। मुझे ये प्रिविलेज था कि मैं जंगल में बैठा रहता था स्टाफ के साथ। पापा चले गए, मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब मन करता था कि मैं ऐसे में बिछा के सो जाऊं, ऐसा लगता था। और वही लाइफ कभी सोचा नहीं था कि मैं वो जी पाऊंगा। भाई जब घर गृहस्थी के चक्कर में आप पड़ जाते हो, लेकिन जब किस्मत में कुछ लिखा होता है तो वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे आते हैं कि अब मैं जंगल में रह के जो लाइफ जी रहा हूँ ना, मेरे लिए करोड़ रुपए की, मैंने अपना अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस बंद किया है। इनकम बिजनेस के कंपैरिजन में मेरी आज नहीं है इनकम, लेकिन इस लाइफ को जीने के लिए अगर मैं खर्चा करता तो जिस रूम में मैं रहता हूँ उस रूम के चार्जेस गेस्ट से 6,000 रुपये लगते हैं, बगल वाले रूम के। पर नाइट का मैं 6,000 के हिसाब से जोड़ूं तो मुझे, भाई भले ही मैं मालिक हूँ लेकिन मुझे रहने मिल रहा है ना, तो करोड़ रुपए का वो हो रहा है, जो फील आ रहा है। सुपर। और आप जो लाइफ जी रहे हैं ना, वो मैं इसको कई बार बोल चुका हूँ, मेरा ड्रीम लाइफ है। आपका देख के नहीं, हाँ, यही पीसफुल, शांति से, हाँ, सुकून से मैं अपनी जिंदगी किसी एक एकांत वाली जगह पे जहाँ वाइल्ड लाइफ फील हो, मैं जी सकता हूँ। मैं इसलिए एक्चुअली मैं दुनिया से कट ऑफ हूँ। कट ऑफ मतलब कि 20 बच्चों से बात कर ली, खास दोस्तों के फोन आ गए तो कई के गप मारने आ गए। मैं कहता हूँ यार रुक जाओ, एडिटिंग के बीच में था, थोड़ी देर कर ली, तो फिर वो अब वो भी समझने लगे कि भाई रोज नहीं करके 2-3 दिन में एक बार की, है ना। तो पहले भी ऐसे ही था, हफ्ते में एक बार बात होती थी, बीच में रेगुलर होना। मैंने कहा यार सुबह के टाइम पे मुझे एडिट करने दो, मुझे शाम को 4 बजे वीडियो अपलोड करने जाना है। अगर मैं तुमसे बातें करता रहा तो मैं नहीं जा पाऊंगा ना, फिर रात को थोड़ी जाके बैठूंगा जंगल में। तो मेरा शेड्यूल ऐसा है कि मैंने वीडियो शूट किया है। अब जैसे मैंने अभी रील नहीं की, आज मैं सफारी पे आ गया, अभी मैं जाके रील शूट करूंगा ही करूंगा। उसके बाद मुझे एक स्टोरी शूट की हुई है, वो एडिट करना है। एक पॉडकास्ट आपके साथ प्लान्ड है, वो करूंगा, लेकिन मैं आज जा थोड़ी ना पाऊंगा वीडियो अपलोड करने। वो मेरा एक वीडियो कल के लिए डिले हो गया। तो मेरा रूटीन ऐसा है। तो अब मैं इसलिए नहीं चाहता कि लोग मुझे ज्यादा फोन करें, फोन करके आप तो गप्पे हाँ रहे हो। मैं सोच रहा हूँ यार भाई साहब आप फोन रखो तो मैं अपना काम करूँ, है ना। तो मेरा एक तरह से लाइफ देखोगे जंगल। अच्छा, अब लोगों ने इस बात को समझना शुरू कर दिया, लोग बुरा नहीं मानते। अब मेरे पास कॉल बहुत कम आती है, बीच में बहुत ज्यादा आने लगी थी। जिसको देखो नंबर मिल गया, कॉल कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने वीडियो में बोला तो उन्होंने रियलाइज किया। अब बहुत सारे लोग हैं, पहले पूछते हैं कि एक अर्जेंट बात पे बात करनी है। अब यहाँ पे सांबर की टेरिटरी है, अक्सर यहाँ सांबर मिलता है। तो मतलब ये खास इलाके होते हैं जंगल में जहाँ वो जानवर मिलेगा। एक बहुत बड़ा मेल मुझे कई सफारी में मिला। आज तो पता नहीं गर्मी की वजह से वाटर पॉइंट के नजदीक चले गए, क्या है कि आज डियर वगैरह की साइटिंग उधर ही हुई थी, इधर तो हो ही नहीं रही है। अच्छा, ये सांबर डियर का जो क्या रियल है या मिथ है? सांबर को ठंडी में गर्मी, गर्मी में ठंडी। हाँ, रियल है, रियल है ना। इसको बेवकूफ बोलते हैं। वो बेवकूफ नहीं है, लेकिन उसको पानी के अंदर की घास खाने की आदत है। तो वो सर्दी में भी खाता है, खाता गर्मी में भी है।
अगर लोग पूरी इंटरेस्टिंग कहानी नहीं बनाएंगे तो कोई सुनेगा। तो वो वाली बात है। हाँ। वो बोलते हैं गर्मी में, वो बोले गर्मी में धूप में बैठा रहता है, मैंने देखा है अपनी आंखों से। वो तो सर्दी में भी बैठा रहता है। हरी धूप में एकदम, जो अपन 10 साढ़े 10 बजे हाँ। 11 बजे सफारी से बाहर आ रहे तेज तपती हाँ। धूप में, वो पत्थरों पे सेक रहे। हाँ, लेकिन वो सर्दी में भी बैठा रहेगा। हाँ। मतलब ऐसा नहीं। और वो जब घास को खा रहा है पानी में जाके, तो उसका फूड है ना। हाँ। पानी में खड़े रहने का शौक नहीं है, हाँ। घास खा रहा है। वही स्वैम्प डियर का क्या, बारहसिंगा क्या है, स्वैम्प डियर नाम क्यों है, रहता ही दलदल में है। 12 महीना। अब ये जो पत्ते गिर जाते हैं, इससे ग्रास का डेवलपमेंट बंद हो जाता है। ये टीक में और ज्यादा होता है। ये साल है ना, हाँ। इसके पत्ते छोटे हैं, फिर भी देख रहे हो आप यहाँ पे ग्रास दिख रही है, नहीं दिख नहीं, रही, बिल्कुल तो डियर के लिए गड़बड़ हो गया। और टीक में और ज्यादा पत्ते हो जाते हैं। जब हवा पानी नहीं मिलेगा तो ग्रास नहीं होगी। जहाँ जहाँ मौका मिलता है इधर उधर से थोड़े थोड़े घास है। वो देख रहे हो जरा जरा सी घास वहाँ पे है। सबसे खराब है टीक का और हाँ। यूकेलिप्टस, हाँ, जंगलों के लिए। यूकेलिप्टस तो पानी भी खींच लेता है। हाँ हाँ। और उसमें क्या है कि जब ग्रासेस नहीं होती तो डियर वाइल्ड लाइफ मूव कर जाती है, तो हर कार्निवोरस मूव कर जाता है। हाँ हाँ। तो ये हर किसी जंगल में टीक लगा देना बहुत गलत था। जहाँ नेटिव स्पीशीज थी वहाँ भी बस एक ग्रोथ जल्दी होती है तो काम निपटा दिया। भाई लगाओ, इतना हमने एरिया रीफॉरेस्टिंग रीवाइल्डिंग कर दी, उसमें हर बहेड़ा हर चीज लगाओ। थोड़ी मेहनत है लेकिन जंगल डेवलप होगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये सारी चीजें सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं छोड़नी चाहिए। एक थर्ड पार्टी बनाना चाहिए जो पब्लिक से जुड़ा हो। अगर आप स्टेट चला रहे हो, जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है, मुख्यमंत्री नहीं रहता, तो क्या वो राज्य चलता नहीं है? चलता है। 6-6 महीने चलता है। कौन चलाता है? गवर्नर के साथ में 1-2 सलाहकार होते हैं, बाकी 2 चीफ सेक्रेटरी चला रहे हैं। स्टेट चीफ सेक्रेटरी चला सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री की क्या जरूरत है? क्योंकि जनता का चुना हुआ, जनता से कनेक्टेड है, जनता के लिए उसकी वो है, तो वो ऑर्डर देगा तो चीफ सेक्रेटरी काम करेगा। सिस्टम बनाया गया ना। ऐसे ही फॉरेस्ट को अगर आपको दोबारा वो करना है तो आपको सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं, ऐसे लोग रखने चाहिए जो जनता के प्रति जनता को जवाब भी दें। जनता मतलब जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में ह्यूमन भी तो है। जब आप एक रूल एक तरफा बना देते हो, जनता पिसती है। अब अभी उसने हमें एंट्री गेट पे बोल दिया 9 बजे बाहर आना है। हाँ। हम जनता हैं, हमारे मन में सवाल है कि भाई 9 बजे क्यों आना है, जब तुम टाइम 9:30 बजे से अगर है तो 9:30 होना चाहिए ना हर स्टेट में। तो ये सवाल उठाने वाले लोग होने चाहिए, तब वाइल्ड लाइफ का भला है। एक आपको कमेटीज, हर रूल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में रूल है कि हर नेशनल पार्क में एक पंचायत से बंदा होगा, एक जनता का प्रतिनिधि होगा, एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट होगा। कौन है? कहीं कभी आप पब्लिश करते हो क्या? आपने बना रखा है? नहीं बार किसी को नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम कॉर्बेट में कौन है, मुझे नहीं मालूम राजा जी में कौन है। आपको मालूम है बांधवगढ़ में कौन है? पब्लिक से मुझे आज पता चल रहा है कि ऐसा रूल है। मेरे पास तो बुक है। तो वो बताते ही नहीं, क्योंकि पब्लिक का आदमी आएगा तो फिर वो सवाल उठाएगा ना। तो लेकिन रूल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में रूल है, वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो कोई भी अपने बंदे बिठा दिए तो गलत है ना। तो वाइल्ड लाइफ का भला करना है तो पब्लिक को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए सफारी बंद करके वाइल्ड लाइफ का भला कभी नहीं हो सकता। इसमें एटलीस्ट पब्लिक को जाने का मौका मिलता है, कुछ देखने का मिलता है, कुछ पता चलता है हमारे जंगल में हो क्या रहा है। अगर हमें आने को ही नहीं मिलेगा तो हमें क्या मालूम यहाँ क्या हो रहा है।